हरिओम। आज हम नवांश कुंडली कैसे देखें इसके बारे में कुछ विधि बताएंगे। जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में महर्षि पराशर तथा वराहमिहिर, मंत्रेश्वर तथा जैमिनी ऋषि ने नवांश कुंडली की भूरि भूरि प्रशंसा की है। ज्योतिष में चंद्र कुंडली को बीज, लग्न कुंडली को फल तथा नवांश कुंडली को फूल कहा गया है। अर्थात नवांश कुंडली का बहुत महत्व है और 12 भाव को उसके फल के स्वाद को बताया है। इसलिए नवांश कुंडली का ज्योतिष में बहुत महत्व है। महर्षि पराशर होरा शास्त्र में नवांश कुंडली से वैवाहिक स्थिति तथा परिवार के सुख आदि के बारे में देखा जाता है। नवांश कुंडली एक ऐसा कुंडली है जिसके माध्यम से हम जीवन के सभी पहलुओं पे चर्चा कर सकते हैं। जब तक नवांश कुंडली न देखा जाए किसी भी कुंडली का फलित करना असंभव है। जैसा हम सभी जानते हैं कि एक राशि अर्थात जिस जातक का जन्म होता है, जिस व्यक्ति का जन्म होता है, उस घड़ी में मतलब उस पल में एक राशि लगभग 2 घंटे का होता है। जो लग्न कुंडली होता है वो 2 घंटे का होता है, जबकि नवांश कुंडली 12 से 13 मिनट का होता है। तो बहुत सारे 2 घंटे में बहुत सारे व्यक्तियों का जन्म होता है, जिसमें लाखों लाखों व्यक्ति जन्म लेते हैं। क्या सबका भाग्य एक जैसा होता है? ऐसा नहीं है। इसलिए जब तक नवांश कुंडली न देखा जाए किसी के भाग्य के बारे में सटीक फैसला नहीं दिया जा सकता, सटीक वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे तो बस हवा में तीर मारने वाली बात हो जाती है। तो नवांश कुंडली का बहुत महत्व है। जैसे कि यदि लग्न कुंडली में किसी प्रकार का राजयोग बन रहा है, लेकिन नवांश कुंडली में वह राजयोग वहाँ पर जिस ग्रह से राजयोग बन रहा है वह ग्रह जाकर के नवांश कुंडली में नीच का हो जाए या शत्रु राशि में बैठ जाए तो वह फलित नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि मेरे कुंडली में बहुत सारे राजयोग हैं लेकिन फलित नहीं हो रहा है। तो जब तक नवांश कुंडली में कोई राजयोग फलित होता हुआ नहीं दिखता है तब तक कोई राजयोग फलित नहीं होता। इसी प्रकार से किसी प्रकार का दुर्योग हो और नवांश कुंडली में उस प्रकार का दुर्योग न हो तो वह दुर्योग फलित नहीं होता है। जैसे ऋषियों ने यहाँ तक बताया है कि लग्न कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है लेकिन नवांश में जाकर के वह नीच का हो गया है तो वह नीच का ही फल देगा। ऋषियों ने यहाँ भी कहा है कि यदि लग्न कुंडली में कोई राशि, कोई ग्रह नीच का है लेकिन नवांश में जाके उच्च का हो गया है तो वह बहुत अच्छा फल देता है, अर्थात वह अपना पूर्ण फल देता है। तो आज हम नवांश कुंडली कैसे देखें इस पे चर्चा करेंगे। चंद्रकला नाड़ी में इसके बारे में बताया गया है, जिसे हम कहते हैं राशि तुल्य नवांश। इसमें करना क्या होता है, जैसे ये अपना लग्न कुंडली होता है, ये नवांश कुंडली है, ठीक है। ये फर्स्ट हाउस को लग्न कहते हैं। इसी प्रकार से नवांश कुंडली के पहले भाव को लग्नांश कहते हैं। ये लग्न है तो ये लग्नांश है। ये वित्तीय, यहाँ से धन देखा जाता है, इसको धनांश या वित्तांश कहते हैं। यहाँ से धैर्य देखा जाता है, इसे धैर्यांश। यहाँ से सुख देखा जाता है, चतुर्थ हाउस से, चौथे भाव से सुख का विचार किया जाता है तो सुखांश। पंचम भाव से पुत्र देखा जाता है, संतान देखा जाता है, इसे सुतांश। छठे भाव से रोग देखा जाता है, यहाँ इसे रोगांश कहते हैं। चौथे 7वें भाव से पत्नी का विचार किया जाता है या पति का विचार किया जाता है, इसे भार्यांश। अष्टम भाव से मृत्यु देखी जाती है, इसे निधनांश। नवम भाव से भाग्य देखा जाता है, इसे भाग्यांश। दसम से कर्म देखा जाता है, इसे कर्मांश। 11वें से लाभ देखा जाता है, इसे लाभांश। और 12वें से व्यय देखा जाता है, इसे व्ययांश कहते हैं। इस प्रकार से 12 राशियों
जिस प्रकार से 12 राशि है, इसे व्यय स्थान कहते हैं तो उसे व्ययांश कहेंगे, इसे लग्न कहेंगे तो उसे लग्नांश कहेंगे, क्योंकि वह लग्न का नवा हिस्सा है। किसी राशि के जो डिग्री है ये हमारा 30 डिग्री का होता है और ये हमारा एक राशि 13 अंश 20 मिनट का होता है नामांश में जाकर के। अब नामांश किस प्रकार से देखेंगे, सबसे पहले अपने दिमाग में ये प्रश्न डाल लेना चाहिए कि हम नामांश कुंडली कैसे देखें। जैसे ये लग्न कुंडली है, ये अपना नामांश कुंडली है, तो सबसे पहले लग्न हमारा कन्या राशि से शुरू हो रहा है, लेकिन नामांश कुंडली हमारा किससे शुरू हो रहा है, वृषभ राशि से। 2 नंबर, ये 6 नंबर से शुरू हो रहा है, ये 2 नंबर से। तो जब भी कुंडली देखें तो सबसे पहले लग्न राशि तुल्य नमांश बना लेना चाहिए। ये लग्न कुंडली मिल गया, ये नमांश कुंडली मिल गया, तो राशि तुल्य नमांश बनाने के लिए क्या किया जाता है, राशि तुल्य नमांश बनाने के लिए जैसे मान लो ये लग्नांश है, लग्न है तो लग्नांश क्या होगा, यहाँ पे कन्या राशि, फर्स्ट हाउस में कन्या राशि लिखेंगे तब ये राशि तुल्य नमांश होगा। जो यहाँ लिखा है इसको उसी तरह से लिख लेते हैं सभी को। जैसे यहाँ 6 नंबर लिखा है तो ये 6 लिख लेंगे, तो ये हमारा लग्नांश हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 7, यहाँ पे 8 लिख दिए। 8 में क्या है, राहु बैठा है, ये हमारा 9 नंबर 9 आ गया। इसमें सूर्य और चंद्र लिख लिए। ये हमारा 10 नंबर, ये 11 में क्या है, शुक्र है। 12 1 नंबर लिख देंगे। ये 2 में हमारा क्या हो गया, बुध। 3 4 में मंगल हो गया और यहाँ 5 आ गया। इसमें क्या है, शनि और गुरु। अब इसको यहाँ से समझने की जरूरत है। अब इस कुंडली को जो हमारा राशि है, जो हमारा लग्न का राशि है, मतलब लग्न है, लग्न को, इसके लग्न को ठीक यहाँ पे 6 नंबर लिख दो, बाकी सारे ग्रहों को उसी प्रकार से लिख के रख दो। अब देखेंगे व्यक्ति को, अब देखेंगे जैसे कि यहाँ पे देखेंगे राहु धैर्यांश में गया है। राहु कहाँ गया है, धैर्यांश में। सूर्य कहाँ गया है, सुखांश में गया है। चंद्रमा कहाँ गया है, सुखांश में। अब देखेंगे जब सूर्य की दशा आएगी, जब सूर्य की दशा आएगी, इस कुंडली में सूर्य की दशा आएगी तो क्या क्या रिजल्ट मिलेगा। सूर्य कहाँ का स्वामी है पहले देखेंगे। लग्न कुंडली में सूर्य कहाँ का स्वामी है, लग्न कुंडली में सूर्य व्यय भाव का स्वामी है, 12वें भाव का। तो जब सूर्य की दशा आएगी तो व्यक्ति का 5म भाव एक्टिव हो जाएगा। 5वें का सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 7वें का सुख, 7वें का भी रिजल्ट देगा और यहाँ पर 4थे का भी रिजल्ट देगा, 4th हाउस से। अब सूर्य चूंकि क्या है, क्रूर ग्रह है, तो सूर्य की दशा में व्यक्ति के 4थे भाव से भूमि देखते हैं। भूमि, भवन, वाहन, माता स्थान, तो 12वें में गया। यहाँ पे 5वें स्थान का, 12वें स्थान का दिखा रहा है, यहाँ सुख स्थान गया है, तो व्यक्ति को क्या होगा, 5म का सुख मिलेगा, 5वें स्थान का सुख मिलेगा। तो जन्म स्थान से दूर, क्योंकि 12वां क्या है, जन्म स्थान से दूर है, तो व्यक्ति को जन्म स्थान पे भूमि का लाभ होगा। जन्म स्थान से दूर जाके उसको घर की प्राप्ति होगी। और 7म भाव क्या है, पार्टनर से उसे लाभ होगा। ठीक है, विदेश में शिक्षा होगी, क्योंकि 4th भाव से शिक्षा का भी विचार किया जाता है।
तो विदेश में शिक्षा होगी, इस प्रकार से वह प्राप्त होगा। फिर यहाँ पर देखते हैं चौथे भाव में, यहाँ पर चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा है और राशि तुल्य नवांश में चंद्रमा यहाँ भी बैठ गया है। जब जब चंद्रमा की दशा अंतर दशा आएगी, व्यक्ति को माता का सुख मिलेगा, माँ का स्वास्थ्य उत्तम होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में चंद्रमा यहाँ पे यही यहाँ पर है, तो ये क्या हो गया, वर्गोत्तम। चंद्रमा क्या हो गया, वर्गोत्तम। जब कोई ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है, चंद्रमा यदि किसी व्यक्ति का वर्गोत्तम है तो वह व्यक्ति बहुत भावुक होता है, उसके पर्सनालिटी में किसी पर जल्दी दया करने वाला होता है। तो यहाँ पर चंद्र सुख यहाँ पे सुखांश में गया है। चंद्रमा की जब जब दशांतर दशा आएगी, व्यक्ति को लग्जरी लाइफ मिलेगा, सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। अब चंद्रमा यहाँ पर कहाँ का स्वामी है, लाभ का। तो चंद्रमा यहाँ पर मित्र के घर में बैठा है, तो व्यक्ति को उस पीरियड में, चंद्रमा के पीरियड में लाभ होगा, सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे, माता का सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे देखो शुक्र रोगांश में गया है और शुक्र यहाँ पे कहाँ है, सप्तम भाव में, 7th हाउस में। यहाँ शत्रु राशि में बैठा है और यहाँ पर छठे भाव में चला गया है। तो जब शुक्र की दशा अंतर दशा आएगी, व्यक्ति बीमार होगा, व्यक्ति क्या होगा, बीमार होगा, व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा और साथ में कर्ज में रहेगा। जब शुक्र की दशांतर दशा आएगी, व्यक्ति कर्ज में डूब जाएगा, कर्ज से परेशान होगा। इस प्रकार से देखते हैं। अब भाग्यांश, यहाँ पर फिर देखते हैं लाभांश में कौन बैठा है। लाभांश में कौन गया है, मंगल। तो मंगल की जब दशा आएगी तो व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। मंगल की दशा अंतर दशा आएगी, व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। और यहाँ पर स्वराशि का है, 3rd हाउस में बैठा है, व्यक्ति बहुत साहसी होगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे व्यक्ति बहुत साहसी होगा और यहाँ पर मंगल नीच का हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर तो बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, स्वराशि का बैठा है, 2 क्रूर ग्रह 3rd हाउस में बैठे हैं, तीसरा भाव भाई का होता है। तो मंगल की दशा अंतर दशा में भाई का रोग होगा, भाई परेशान होगा, भाई बीमार होगा। यह व्यक्ति यहाँ पर बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर देखने में नीच का है, तो व्यक्ति कायर होगा, क्योंकि लाभ में भले गया है, उसको लाभ जरूर दे देगा, लेकिन इसका जो है वह व्यक्ति, उसका जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी में वह जातक डरपोक होगा, बहुत डरने वाला होगा। अब जब शनि की दशा अंतर दशा आएगी, शनि की दशा अंतर दशा में व्यक्ति का लॉस होगा, नुकसान होगा। इस प्रकार से देखते हैं। अब हम कुछ उदाहरण कुंडली से और समझाने का प्रयत्न करता हूं। दूसरे उदाहरण कुंडली से हम समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे मान लो ये कन्या लग्न की कुंडली है और यहाँ पे लग्न में छठे भाव में शनि बैठा है, शनि यहाँ स्वराशि का होके बैठा है। अब नवांश कुंडली जो है, मान लो ये लग्न हमारा राशि वर्गोत्तम है, ठीक है, लग्न वर्गोत्तम है, इसे क्या बोलेंगे, वर्गोत्तम, लग्न वर्गोत्तम। ये लग्न वर्गोत्तम हो गया, ये क्या हो गया, लग्नांश हो गया, ये क्या हो गया, वित्तांश, धन भाव में। शनि यहाँ कहाँ बैठा है, छठे भाव में, 6th हाउस में बैठा है। छठा भाव क्या होता है, सर्विस का होता है, नौकरी का होता है, सेवा का होता है। नवांश कुंडली में जाके उच्च का हो गया है। तो अब क्या करेगा, ये जातक का लाइफ कैसा होगा। यहाँ पर शनि स्वराशि का हो गया है, तो शनि यहाँ पर उच्च का हो गया है, तो शनि यहाँ का बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। शनि की जैसे ही दशांतर दशा आएगी, जातक के जीवन में कहाँ कहाँ का सुख देगा, पुत्रादि का सुख मिलेगा, संतान से लाभ होगा, क्योंकि धन भाव में बैठा है,
संतान से धन की प्राप्ति होगी। व्यापार, ये छठा भाव क्या होता है? नौकरी, व्यवसाय, छठे भाव से इसे लाभ होगा। तो व्यक्ति को लाभ होगा किसी प्रकार का, अपने नौकरी से विशेष को धन लाभ होगा, सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। नवम भाव, पंचम भाव शिक्षा है, उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी, अच्छे संतान की प्राप्ति होगी, संतान के द्वारा धन लाभ होगा। और छठा भाव व्यापार है, वो छठा भाव नौकरी है, नौकरी से व्यक्ति को लाभ होगा, सभी प्रकार के लाभ दिखाएंगे। अब मान लो यहां पर गुरु बैठा है और राशि तुल्य नवांश में यहां गुरु हो गया। तो अब देखिए गुरु यहां पर कहां बैठा? लग्न में बैठा है। राशि तुल्य नवांश में कहां गया है? लाभांश में। तो जब लाभ की दशा, मतलब गुरु की दशा अंतरदशा आएगी, तो गुरु यहां पर उच्च का हो गया है, तो कहां का फल देगा? पहली बात तो जहां बैठा वहां का फल देगा, स्वास्थ्य उत्तम होगा, ठीक है। फिर चौथे का सुख, चौथा भाव, भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। पार्टनरशिप में किया गया व्यापार या पत्नी के द्वारा या विवाह के बाद लाभ की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से राशि तुल्य नवांश बना करके देखा जाता है। ये हमारा पार्ट 1 है। आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी, आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करें। हरिओम।